हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेस को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आप जानते हैं मित्रों कि 10th क्लास के सोशल का प्रतिदिन सुबह 4 बजे वीडियो दिया जाता है ना। क्लासेस कराई जाती है, तो आप लोग ध्यान दें, ठीक है। आप लोग बहुत कम विद्यार्थी जुड़ते हैं मित्रों, तो हमें लगता है कि क्लास बंद कर देनी चाहिए, इसलिए हमने 2 दिन क्लास बंद भी कर दी थी, ठीक है ना। अगर आप लोग प्रतिदिन क्लास आप लोग करेंगे तभी हम क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई मेहनत लगती है, टाइम लगती है, ऐसे नहीं स्टार्ट होती है। क्योंकि मेरे पास भी उतने टाइम नहीं रहती है ना, पढ़ना लिखना रहता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की क्लास लाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अगर स्वयं का मेहनत नहीं दर्शाएंगे, अगर स्वयं का परफॉर्मेंस नहीं दर्शाएंगे, अगर आप लोग नहीं अगर और भी विद्यार्थियों को क्लास में बुला कर लाएंगे तो हम क्लास बंद कर देंगे, ठीक है। इसलिए देखते हैं 2 दिन बाद फिर से हमने आप लोग क्लास स्टार्ट किया है, तो जल्दी से आप लोग जो है से क्लास में आए मित्रों। सभी विद्यार्थी आ जाए, सबसे सुबह 4 बजे भोर में आप लोग उठ जाए, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का है, जवाब देंगे। हमने 34 क्वेश्चन करवा दिया था। सिविक्स क्वेश्चन का चौथा चैप्टर, तीसरा चैप्टर का 34 क्वेश्चन करवाया, और 35 से लेकर के फिर अभी करवाने जा रहे हैं, 60-61 क्वेश्चन तक रहेगी। तो जल्दी से आंसर कमेंट करें 35 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब है। भारत या ब्रिटेन या अमेरिका या चीन, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है बताइए। भारत में है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है या चीन में है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या चीन। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या चीन। तो जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है। तो जो बहुदलीय व्यवस्था है मित्रों, वह किस देश में है। तो भारत में जो है सो बहुदलीय व्यवस्था है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ना। भारत में तो लगभग मित्रों ना 400 से ज़्यादा दल है। भारत में 400 से ज़्यादा तो दल है मित्रों, जिसमें से 6 गो जो है से राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है ना। 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों। दल को जानते हो, लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कीजिएगा। राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। इसलिए इन सब पॉइंटों को ना याद रखेगा, जो एक्स्ट्रा ही बताते हैं। राजनीतिक जो दल होती है उसको क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का प्राण कहा, लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 35 का तो ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है, तो भारत में। 36 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है। किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है मित्रों, क्या पाकिस्तान में है, चीन में है, नेपाल में है या बांग्लादेश में। किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है मित्रों, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। एक दलीय शासन व्यवस्था जो है मित्रों चाइना में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। एक ही दल वहाँ पे है, कम्युनिस्ट पार्टी का। किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है, चीन में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बाकी मतलब बहुदलीय शासन व्यवस्था है। 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों। निम्नलिखित में से किस देश में 2 दलीय शासन व्यवस्था है। भारत में, पाकिस्तान में, चीन में या ब्रिटेन में। 2 दलीय शासन व्यवस्था कहाँ में है मित्रों। चीन में तो एक दलीय हो जाएगा, पाकिस्तान में बहुदलीय, भारत में बहुदलीय लगभग है, और ब्रिटेन में क्या हो जाएगा मित्रों, ब्रिटेन में जो है से क्या है, 2 दलीय शासन व्यवस्था है। क्या है, ब्रिटेन में 2 दलीय शासन व्यवस्था है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। किस देश में 2 दलीय शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन में, ठीक है ना। चीन में तो एक दलीय है, बाकी में बहुदलीय है। 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके किया गया था मित्रों। देखिए, आप जानते हैं मित्रों कि जनसंघ को पुनर्जीवित करके बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। बहुजन बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था, बीजेपी का, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं मित्रों कि आरएसएस की जो स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1925 ईस्वी में हुआ था, डॉक्टर के.वी. हेडगेवार के द्वारा। और यही आरएसएस जो है से 1951 ईस्वी में जो है से जनसंघ बना, ठीक है ना। जनसंघ पार्टी बना, भारतीय जनसंघ पार्टी बना, ताकि यह चुनाव लड़ सके, ठीक है ना। और यही जनसंघ जो है से 1980 ईस्वी में भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अध्यक्षता में यह जो है से जनसंघ जो है से बीजेपी का रूप ले लिया, भारतीय जनता पार्टी का रूप ले लिया, ठीक है ना। तो 38 का जो है से डी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल के कार्य है। राजनीतिक दल के कौन सा कार्य है, क्या चुनाव में भाग लेना कार्य होती है, यही बात सही है।
जनमत निर्माण करना भी सही है, सरकार बनाना भी सही है, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल के कार्य है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, है ना मित्रों। चुनाव भाग लेना, जनमत निर्माण करना और सरकार बनाना है, सब ऐसे राजनीतिक दल के कार्य। 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कायम है? किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कायम है मित्रों? क्या भारत में, या फिर चीन में, या फिर श्रीलंका में, या फिर स्विट्जरलैंड में? बताइए इनमें से किस देश में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कायम है? किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कायम है मित्रों? देखिए भारत में है, चीन में है, श्रीलंका में है, स्विट्जरलैंड में। भारत, चीन, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड। भारत, चीन, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड। भारत, चीन, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड। भारत, चीन, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड। जल्दी से बताएंगे भारत में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है मित्रों? स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय दल है मित्रों? जल्दी से बताएंगे भारत में कितने राष्ट्रीय दल है। तो हालांकि जब किताब छपी होगी तो उस समय राष्ट्रीय दलों की संख्या 7 थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी हो गई है? 8 हो गई है। और 8 के बाद अभी वर्तमान में कितनी हो गई है? 6 हो गई है, ठीक है ना मित्रों। 6 हो गए, जिसमें से क्या क्या हुआ है? तीन पार्टी को निकाल करके एक पार्टी को ऐड किया गया है। जैसे कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय दल से हटा दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय दल से हटा दिया गया, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय दल से हटा दिया गया, जिसको बोलते हैं एनसीपी, इसको भी हटा दिया गया, ठीक है। और आम आदमी पार्टी को जोड़ दिया गया राष्ट्रीय दल की श्रेणी में। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल की श्रेणी में इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि विभिन्न राज्यों में, लगभग 4 राज्यों में इनका जो है से क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया था। तो जब क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाता है अगर 4 राज्य में, तो उसको क्या हो जाता है? राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा मिल जाती है। क्षेत्रीय दल प्राप्त करने के लिए जितनी वोट पड़ती है उसमें से 8% वोट आनी चाहिए, तब जा करके क्षेत्रीय दल प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। 42 नंबर क्वेश्चन मित्रों क्या है? साम्यवादी दल का सिद्धांत किसके विरुद्ध है? श्रमिकों के विरुद्ध, या औद्योगिक मजदूरी एवं किसानों के विरुद्ध, पूंजीपति एवं निजीकरण के विरुद्ध, इनमें से सभी। तो साम्यवादी दल का सिद्धांत जो है मित्रों श्रमिकों के विरुद्ध गलत है भाई जी, औद्योगिक मजदूर एवं किसानों के विरुद्ध तो गलत है। जब यहाँ पे श्रमिक आ जाएगी, मजदूर आ जाएगी, किसान की बात होने लगेगी, तो साम्यवादी दल वो विरुद्ध नहीं हो सकती है, उसका साथ हो सकती है, ठीक है। इसलिए सी ऑप्शन सही है। विरुद्ध पूछ रहा था कि पूंजीपति एवं निजीकरण के विरुद्ध, पूंजीपति एवं निजीकरण के विरुद्ध जो है समदलित दल का सिद्धांत है। 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नहीं है, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं है, या बहुजन समाज पार्टी नहीं है, या फिर राष्ट्रीय जनता दल राजद नहीं है। जल्दी से बताएंगे मित्रों कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल जो है से ना है, कौन नहीं है राष्ट्रीय दल? कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, ये है। भारतीय जनता पार्टी है, ये है। बहुजन समाज पार्टी है, ये है। राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, राजद नहीं है। यह क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे मित्रों। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ मित्रों? ये 2021 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? क्या 1969 में, क्या 1970 में, क्या 1971 में, क्या 1972 में? तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था मित्रों? जल्दी से बताएंगे बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश था जो 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था, उस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी ने सहयोग किया इस पूरी पाकिस्तान को और इसको आज़ाद कर दिया पश्चिमी पाकिस्तान से, और बांग्लादेश बन गया 1971 ईस्वी में। इसकी भी कहानी अलग है, ठीक है ना मित्रों। इसका कहानी कहने लगेंगे तो एक क्लास जो है डिस्टर्बेंस हो जाएगी। 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे मित्रों। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल कौन नहीं है मित्रों? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, या राष्ट्रीय जनता दल। जल्दी से बताएंगे मित्रों कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। राष्ट्रीय दल मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे।
बताइए मित्रों, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था? भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? 2021 के एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन है मित्रों। क्या 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 या 26 अगस्त 1950? तो भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो भारत ने गणतांत्रिक संविधान को 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया। 26 जनवरी 1950। देखिए मित्रों, भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था भारतीय संविधान सभा गठन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बाद जो संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या कर दिया गया मित्रों? लागू कर दिया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी मतलब जिसको लोजपा कहते हैं, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? क्या यह लालटेन छाप है, क्या यह तीर छाप है, क्या यह बंगला छाप है या फिर साइकिल छाप है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है मित्रों लोजपा का, वह बंगला छाप है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम लोग देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? क्या 7 है या 8 है या 9 है या 10 है? तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है मित्रों? वो कितने हैं? 8 है। आपका जम्मू कश्मीर और कौन हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा 2 गो, ठीक है। उसके बाद दिल्ली हो गया 3 गो, चंडीगढ़ हो गया 4 गो, उसके बाद पुदुचेरी हो गया 5 गो, उसके बाद फिर लक्षद्वीप हो गया 6 गो, उसके बाद फिर अंडमान निकोबार हो गया द्वीप समूह 7 गो, और 8वां हो गया दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव को एक साथ मिला दिया गया है। दादर और नगर हवेली और दमन दीव, ये 8वां। 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है मित्रों। तो 48 का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। 48 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मित्रों। 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे मित्रों। क्या सही जवाब हो सकती है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश कौन है? क्या उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है या चंडीगढ़ है या केरल है? हमने जो नाम लिया मित्रों उसमें से इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो चंडीगढ़ है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ है। 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे मित्रों। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी थे या फिर मुरली मनोहर जोशी थे या फिर राजनाथ सिंह थे या अटल बिहारी वाजपेयी थे? जल्दी से बताएंगे आंसर मित्रों। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमने अभी तुरंत बताया था कि जो भारतीय जनसंघ थे उसको, जो भारतीय जनसंघ जो RSS का स्थापना जो 1925 में हुई थी, जो जनसंघ 1951 ईस्वी में बना RSS, और वही जो जनसंघ जो है से जिसका नाम बदल करके जिसको गठित किया अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में, बीजेपी के रूप में, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष हुए थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 1980 ईस्वी में 11वां हुई थी। 51 में 51 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी मित्रों? भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, क्या 1970 में हुई थी? नहीं, 1975 में हुई थी। बिल्कुल सही जवाब है मित्रों। 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1970 में नहीं हुई, 1980 में नहीं हुई। 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लगी थी, है ना। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी था। उस समय बिहार का छात्र आंदोलन भी चल रहा था मित्रों, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। 1974 ईस्वी में उसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और अंततः इस सरकार जो दूसरा बार जो चुनाव हुई उसमें 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई जो कि जनता पार्टी से थे, जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष हुए थे, उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया था मित्रों। 1977 ईस्वी में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। 52 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। भारत पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है मित्रों वह करता है कौन? क्या राष्ट्रपति करती है? बिल्कुल सही जवाब। मुख्यमंत्री करती है? गलत जवाब। प्रधानमंत्री करती है? गलत जवाब। उपराष्ट्रपति करती है? गलत जवाब।
इस तरह से सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जवाब। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मित्रों 1925 ईस्वी में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना है ना 1925 ईस्वी में एम.एन. रॉय के नेतृत्व में। उसमें 1925 से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और उसके बाद 1964 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद की स्थापना 1984 ईस्वी में किया हुआ था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुआ था जिसका संस्थापक काशीराम थे। 1999 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी मित्रों? 1999 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड की स्थापना हुई थी। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आप लोग ध्यान दीजिएगा मित्रों, है ना। 54 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा हुई थी मित्रों 1975 में हुई थी। 1980 में तो भारतीय जनता पार्टी के हुआ था, 1985 में नहीं मित्रों, और 1990 में भी नहीं, गलत जवाब है। 55 में बताइए मित्रों। 55 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो चुनिए मित्रों, हमने बताया सभी राष्ट्रीय दल का नाम बताया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। 3 गो तो यही हो गया मित्रों, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, और एक जो नयका जोड़ा था आम आदमी पार्टी मित्रों झाड़ू छाप, वह हो गया। 4 गो तो यहाँ पे ऐसे ही हो गया मित्रों। उसके बाद फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जो मार्क्सवाद है उसका ये बच रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2 1 3 1 4 क्या हो जाएगा? 5। एक बार एगो क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस क्या बोलते हैं, कांग्रेस नहीं मित्रों, नेशनल पीपल्स पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी है, ठीक है ना, वह है। तो इस तरह से 6 गो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में क्या हो रहा है? बच रहा है। अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों। 56 नंबर क्वेश्चन, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलिविया में जो जनसंघर्ष का मुख्य कारण था मित्रों वह था लोकतंत्र की स्थापना करना, गलत जवाब। वहाँ पे ना जल का निजीकरण हो गया था बोलिविया में, बिजली का निजीकरण नहीं, पेट्रोल की कीमत वृद्धि नहीं, इसमें मुख्य रूप से क्या था? जल का निजीकरण हो गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 57 नंबर क्वेश्चन, बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है मित्रों? क्या अफ्रीका का है? नहीं। यूरोप का है? नहीं। एशिया का है? नहीं। दक्षिण अमेरिका का है? 57 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 58 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे मित्रों? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अभी मैंने तुरंत बताया था। कांशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हुए थे मित्रों, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हमने भी जस्ट बताया मित्रों कि बिहार में जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था वह जयप्रकाश नारायण ने किया। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और उसके बाद फिर 60 नंबर क्वेश्चन, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ मित्रों? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो सिंगापुर जब आज़ाद हुआ था मित्रों वह हुआ था 1965 के लगभग हुआ था। तो डी ऑप्शन क्या है? सही जवाब। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों, और ये आज का जो है से लास्ट प्रश्न है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है मित्रों। तो इसलिए आप लोग जो है से क्लास में जोड़िए, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन, है ना। जो आप याद किए हैं वो आपका परीक्षण भी हो जाएगा, हमने कितना याद किया है, कितनी मेहनत से पढ़ा है। और आप लोग दोस्तों को बुला करके लाइए क्लास में मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्लास आप लोग नहीं करते हैं तो हमको इच्छा थोड़ी भी नहीं करती है कि आप लोग के लिए क्लास दें। एक तो बिल्कुल फ्री क्लासें चलती है, फिर भी आप उसमें जो है से नहीं पढ़ने आते हैं, तो हमें थोड़ा सा इस तरह की बातें लगती है, ठीक है। इसलिए क्लास जो है प्रतिदिन आप कीजिए सुबह 4 बजे भोर में, ठीक है। उठिए, जगिए और करिए, ठीक।
ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें मित्रों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से चले जाए। ठीक है, प्रतिदिन क्लास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।